हरियाणा में कोहरे और रफ्तार का दोहरा कहर देखने को मिल रहा है। झज्जर बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। बाईपास पर यह हादसा ट्रक के पलटने से हुआ है। जिस वक्त ये ट्रक पलटा, वहीं से गुजर रही कार ट्रक की चपेट में आ गई, जिसमें 4 प्रवासी मजदूर और एक ठेकेदार की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा नूंह जिले के बिछोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत होडल नगीना रोड पर हुआ है। इस भीषण सड़क हादसे में कार सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसा उस वक्त हुआ है जब स्विफ्ट कार में सवार 5 दोस्त अपने घर जा रहे थे। जब वो होडल नगीना रोड पर गांव नीमका के समीप पहुंचे तो सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये 2 तस्वीर आपको झज्जर और नूंह से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कोहरे और रफ्तार का ये डबल अटैक देखने को मिला है। लगातार इस तरह के जो हादसे की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। एक तरफ कोहरा है और दूसरी तरफ लोगों की गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बावजूद भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो अपने वाहनों पर ब्रेक नहीं लगाएंगे, रफ्तार धीमी नहीं अगर वो करेंगे, तो फिर एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो आज इंडिया न्यूज हरियाणा इसी मुद्दे पर, इस विषय पर हल्ला बोल रहा है। तो आप भी हमें कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जहां आप हमें बता सकते हैं कि इस तरह से लोग लापरवाही से, जो लोग वाहन चला रहे हैं, जो लोग बहुत तेज रफ्तार में सड़कों पर, खास तौर पर कोहरे के वक्त लोग इस तरह से जब ड्राइव करते हैं तो उन्हें किन किन तरह के नियमों का पालन करने की जरूरत है और ऐसे हादसों से कैसे बचा जाए। हादसों से बचाव के क्या इंतजाम है, इस विषय पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं हमें कॉल करके। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो लगातार इस तरह के सड़क हादसों की जो खबरें हैं वो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरह से कोहरा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विजिबिलिटी जब काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जिले सिंह। जिले सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय पर, क्या राय है आपकी? कोहरे और रफ्तार का जो डबल अटैक है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। उठा रहे हैं ताकि आने जाने वालों से जान पड़ सके। सड़क का जहाँ तक मामला है जी, गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए। ड्राइवर की और जो हंगा दे, रिफ्लेक्टर वगैरह इस्तेमाल करे, ताकि और स्पीड पर जो है आजकल के कंट्रोल रखते। दूसरे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वहाँ पे इंडिकेटर वगैरह, स्पीड वगैरह और सुपरविजन जो है बहुत जरूरी है, ताकि जो मेरे जैसे अनाड़ी है, थोड़ा जिसका तजुर्बा है, वो जो है गाड़ी को कई बार स्पीड ज्यादा कर देता है और फिर बार कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो ऐसे जो है मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पुलिस है, दूसरे फर्स्ट एड वगैरह का है, एम्बुलेंस वगैरह है, तो इस तरह की हर सुविधा होनी चाहिए। और सड़क के ऊपर जो सफेद पट्टी है वो तो हर तरह से एक किस्म से चमकदार होनी चाहिए, ताकि रोड क्लियर सब व्हीकल को दिखाई दे। दूसरा जो है ट्रक वगैरह जो है चलते हैं, ये ओवर रोड चलते हैं, ओवर रोड चलते हैं। दूसरे कई बार मिट्टी होती है, ऊपर से ढके नहीं होते हैं और धूल उठती है, दूसरे आंखों में जाती है, वहां कोई न कोई चूक हो जाती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हर रूल का पता है, लेकिन प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। तो यही एक विनती है इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट से कि कृपया इस ऐसे मौसम में आप सतर्क होइए और लोगों की जान बचाने का काम करिए। धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जिले सिंह जी इस विषय पर हमसे बात करने के लिए।
और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कुलदीप, जिन्होंने में कॉल किया है। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? लगातार सड़क हादसों में इजाफा हम देखने को हमें मिल रहा है, खासतौर पर जैसी जैसी कोहरा बढ़ रहा है, ठंड बढ़ रही है। हाँ, कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ। यस मैडम, एक तो टाइमिंग चेंज होना चाहिए अभी ऑफिस वगैरह का। सुबह जैसे 9 बजे है उसको 10 साढ़े 10 किया जाए और टाइम कम कर दिया जाए। शाम को भी अगला घर में अपना आ जाए 5-6 घंटे ड्यूटी करके, ठीक है। दूसरा, फॉग लाइट ये होना जरूरी है। स्पीड गाड़ियों की कम होनी चाहिए और स्कूलों में छुट्टियां कर देनी चाहिए कुछ दिनों के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई हो। ये सजेशन है मेरा। बिल्कुल, ऑनलाइन पढ़ाई होनी चाहिए, यानी जितना हो सके कम से कम वाहनों की जो आवाजाही है वो सड़कों पर कम हो। बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जो हमारे कॉलर्स हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस वक्त लोगों का घरों से बाहर निकलना काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, खासतौर पर जब कोहरे का जो सितम है वो इस वक्त हर तरफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ऑफिसेस को भी ये सोचने की जरूरत है कि वो एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दे। इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज है वो फिलहाल अभी बंद कर दिया जाए, ताकि जितना हो सके लोग घरों से बाहर कम से कम निकले। खासतौर पर जिस वक्त कोहरा बहुत ज्यादा होता है, खास तौर पे सुबह के वक्त में जो विजिबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, क्योंकि उस वक्त कोहरा बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे टाइम पे घर से बाहर ना निकले, लंबी यात्रा बिल्कुल भी ना करें। तो बचाव इस वक्त और सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ कोहरा है जो काफी ज्यादा घना कोहरा है, डेंस फॉग जिसे हम कहते हैं, वो इस वक्त नजर आ रहा है सड़कों पर। इसके अलावा जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। 10 से 20 मीटर की जो विजिबिलिटी है सिर्फ उतनी ही रहती है। और अगर आपको मजबूरीवश ऐसे वक्त पे घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो अपने वाहन की जो रफ्तार है वो धीमी रखें, ताकि अगर कोई हादसा होता है तो जान और माल दोनों का यहां पर बचाव किया जा सके, बड़ी हानि ना हो। इसलिए कहते हैं कि जब कोहरे के वक्त आप घर से बाहर निकल रहे हैं, खासतौर पर जो वाहन चालक हैं वो अपने वाहनों की रफ्तार धीमी रखें, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। और अगर कोई हादसा होता भी है तो फिर जो कैजुअलिटी है उसके चांसेस कम से कम हो। तो हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, इस विषय पर अपनी राय हमें बता रहे हैं कि जब घर से बाहर निकलना है तो कैसे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। अगले कॉलर हमारे साथ मनदीप सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। तो हमारे कॉलर्स लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, इस पूरे विषय को लेकर अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, सुझाव भी वो दे रहे हैं कि ऐसे समय पर जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करने की ज़रूरत है, और जितना हो सके कम से कम घर से बाहर निकले, खासतौर पर सुबह के वक्त जब कोहरा बहुत ज़्यादा होता है। और अगर किसी कारणवश आपको घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो अपने वाहन की जो रफ्तार है वो धीमी रखें, ताकि हादसों से बचा जा सके। और अगर दुर्भाग्यवश कोई हादसा होता भी है तो कैजुअलिटी के चांसेस कम से कम हो। और इसी खबर पे ज़्यादा सुझाव के साथ हमारे अगले कॉलर निंजा पंडित हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। जी, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर, किस तरह से हादसों को रोका जाए, आम जनता से क्या अपील और सुझाव आप उन्हें देना चाहेंगे? जी मैम, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि कोहरे की वजह से आए दिन ना बड़े बड़े हादसे देखने को मिल रहे हैं जी। ऐसे में लोगों को भी इससे एहतियात बरतना पड़ेगा कि हाई स्पीड से नहीं चलना होगा, रोड के धीरे स्पीड में चलना होगा, टिपर्स का इस्तेमाल करना होगा, तभी जाके कहीं हादसों से बचा जा सकता है। बाकी सरकार को भी ध्यान देना होगा, रोड पर रिफ्लेक्टर वगैरह का इस्तेमाल करके हादसों को कम किया जा सकता है।
बिल्कुल। और ऐसे में जिन्हें घर से बाहर अगर निकलने की जरूरत पड़ भी रही है तो ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव देंगे कि वो किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं? उन लोगों के लिए यही है कि कोहरे को देखते हुए कम से कम स्पीड को स्लो रखें। 20 से 30 की स्पीड में बाइक को ड्राइव करें। अगर गाड़ी भी चला रहे हैं तो 20-30 की ही स्पीड में चलाएं और डिपर्स का इस्तेमाल करें और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया निंजा, इस पूरे विषय पर अपनी राय आपने हम तक पहुंचाई। तो लगातार जो हमारे दर्शक हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर रणजीत। रणजीत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर, कोहरे को लेकर और जिस तरह से जो सड़क हादसे होते जा रहे हैं? नमस्कार मैम जी। मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि कोहरे के समय विजिबिलिटी कम हो जाती है तो कम से कम अपने प्राइवेट वाहन कम से कम लेके चले, ज्यादा से ज्यादा बसों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बस चालकों की थोड़ी मतलब एक्सपीरियंस भी होता है और वो चलते हैं, जिससे कम ट्रैफिक सड़क पे होगा तो हमें मतलब हादसों की कमी होगी। और दूसरा, अगर किसी को भी मजबूरी में अपना वाहन लेके निकलना पड़ जाता है तो वो उसकी, कई वाहन चालक क्या होते हैं दिन में कोहरा पड़ता है लेकिन वो दिन में ये भूल जाते हैं कि उन्होंने लाइट जलानी है, वो हेडलाइट तक जलानी भूल जाते हैं, कल्ले इंडिकेटर जला के रखते हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि चलने से पहले अपनी गाड़ी की हेडलाइट जो लो बीम में जला ले और इंडिकेटर भी जला ले और कोशिश रहे कि अपनी साइड से ध्यान रखे कि सड़क के किनारे कोई खराब गाड़ी ना खड़ी हो, तो स्पीड 25, 30, 40 तक ही स्पीड रखे, स्पीड न रखे। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रणजीत जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं इस विषय पर, अपनी राय, अपने सुझाव भी वो हमें दे रहे हैं कि सरकार को और खास तौर पर जो राज्य सरकार है, जो प्रशासन है, उन्हें किस तरह से यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। सड़कों पर रिफ्लेक्टर लगाएं, गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाएं ताकि वाहन चालकों को ये तमाम जो निशानी है वो मिल सके। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मनदीप सिंह। मनदीप सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, लगातार जो सड़क हादसे हो रहे हैं कोहरे की वजह से? मैडम, जैसे मैं जे एक मान के चलो एक खबर सुन रहा हूँ, बहुत ही मंदभागी खबर है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੱਜਰ ਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ITS ਵਰਤੋ ਜੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਔਰ जितना जल्दी हो सके भी जल्दी से जल्दी घर पर पहुंचे, मान के चलो जी। LED लाइट का प्रयोग मत करो। LED लाइट से मान के चलो जैसे गाड़ी वाला हो गया, वैसे प्रशासनिक तौर पर जो इंतजाम किए जाते हैं मनदीप सिंह जी, सड़कों पर जिस तरह से रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, लोगों को धीमी गति में वाहन चलाने के लिए कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस भी लगातार मौजूद रहती है, इन तैयारियों पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है कि ये काफी है सड़क हादसों को रोकने के लिए? जी, पहले तो मान के चलो आज के सिस्टम बहुत खराब हो चुका है जी। हमारे शिक्षा में जी मान के चलो बहुत ही ज्यादा सिस्टम खराब है। आप मान के चलो आप देख नहीं सकते, मान के चलो पहले प्रदीप जैन जी हमारे ना ट्रैफिक इंचार्ज आए थे, मान के चलो वो ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहते थे, उन्होंने कंट्रोल भी किया लेकिन दूसरे तीसरे दिन उनकी बदली करवा दी किसी ने। तो मान के चलो जो सही SHO वगैरह जो आते हैं उनको सही से ड्यूटी करने नहीं देते। तो वैसे सरकार भी नाकाम है इस चीज पे। मान के चलो हमारे एक हाईवे है, मान के चलो उनके ऊपर कोई लाइट नहीं है, वो कालावाली वाला हाईवे है जो मेन हाईवे, वहां पे कोई LED लाइट ठीक से नहीं चल रही। तो मान के चलो सरकार भी अपनी बेनकामी छुपा रही है, लेकिन लोगों को इसकी भरपाई करनी पड़ रही है।
बिल्कुल। यूथ महासचिव इनेलो पार्टी जी। यूथ महासचिव इनेलो पार्टी। ठीक है मनदीप सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय और अपने सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, इस विषय पर आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि आखिर सड़क हादसों को किस तरह से रोका जाए, खासतौर पर वो सड़क हादसे जो इस वक्त कोहरे की वजह से हो रहे हैं। प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं वो इंतजाम आपको कितने दुरुस्त लग रहे हैं? क्योंकि सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि सड़कों पर जब चले तो अपनी वाहन की जो रफ्तार है वो धीमी करके चले। बड़े वाहनों के लिए, छोटे वाहनों के लिए भी जो वाहन की जो रफ्तार है वो कम करने का जो आदेश है वो दे दिया गया है। इसके अलावा जो रिफ्लेक्टर्स हैं गाड़ियों पर वो भी लगाए जा रहे हैं। कई अन्य जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी ऐसे रिफ्लेक्टर्स लगाए जा रहे हैं। ये कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाएं। उन्हें क्या लगता है कि कैसे इन हादसों को रोका जा सकता है, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर उनकी क्या राय है। हमें कॉल करके इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाएं। तो कोहरे और रफ्तार का जो डबल अटैक है वो इस वक्त हर तरफ देखने को मिल रहा है। सड़क हादसों में भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है और हर दिन कई लोगों की जान इस सड़क हादसों की वजह से जा रही है। तो यहाँ लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है कि सड़क हादसों पर किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है, ब्रेक किस तरह से लगाया जा